मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 18। 3 sheets of English, Hindi and mathematics book have to be stacked in each a way in such a way that all the books are stored topic wise and the height of each stack is the same. The number of English book is 96, in the book is 240 and the number of mathematics books is 336. Assuming that the book are of the same thickness, determine the number of stacks of English, Hindi and mathematics books. सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। ये स्टेटमेंट में बता रखा है कि 3 शीट्स से मतलब कि 3 बुक दे रखी है हमारे पास, हैव बी स्टेक्ड। वो बता रहा है 3 बुक है और हमें उनको एक लाइन में जचाना है, जिस प्रकार एक मेज पे जचाना 3 बुकों को ऑफ स्टोर्ड इन टॉपिक वाइज, और हर एक सब्जेक्ट की अपनी हर एक सब्जेक्ट की अलग मेज पे अलग शीट होनी चाहिए, तो टॉपिक वाइज। एंड दी हाइट ऑफ ईच स्टैक, जो हमने बुक्स सजाई हैं उनके स्टैक की इक्वल सेम हाइट होनी चाहिए। दी नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इज, इंग्लिश बुक दे रखी 96, हिंदी बुक दे रखी 240 और मैथ बुक दे रखी 336। एज्यूमिंग दी बुक्स ऑफ दी थिकनेस, उनकी मोटाई भी इक्वल होनी चाहिए तीनों की, और दी नंबर ऑफ स्टैक इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स, तीनों के स्टैक बताने हैं। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल अनुसार। सबसे पहले मान लो हमें 3 बुक के कोई स्टैक बनाने, मान लो इंग्लिश के स्टैक का मतलब जिस प्रकार में मैच है, ये इस मैच के ऊपर ऐसे बुक को जचाना है, तो ये इंग्लिश की जच गई और ये हिंदी की, ये मैथमेटिक्स। तो इन तीनों की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, और 96 दे रखी इंग्लिश की, और हिंदी की दे रखी है 240 और मैथमेटिक्स दे 336। ये बता रहा है कि इस प्रकार की लाइन हमें एक मैच पे जचानी है, इन तीनों की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, और ये बताना है ये कितने स्टैक बनेंगे। मतलब कि जैसे 96 है तो ये 240 से ज़्यादा हो, 240 तो इससे बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये ऐसे बता रहा है कि इसके हम स्टैक भी बना सकें। जैसे 2 टुकड़े 96 का हाफ कर दिया 48 हो गया, जिस प्रकार 2 बना दिए 48 इसमें हो गए और 48 इसमें, तो 96 दोनों इक्वल हो गए। इसी प्रकार बताना है कि इसमें तीनों का हमें हाफ हाफ करना है। तो हाफ हाफ करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम नहीं सॉरी एचसीएफ। जब हम इस एचसीएफ लेंगे तो पहले 96, 240, 336, 2 से 48, 120। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं, बस कुछ नहीं होता, उनकी स्टेटमेंट बदल देते हैं। राइटिंग तो थोड़ी खराब, अपनी राइटिंग पर ध्यान ना दो। क्वेश्चन करावा ठीक है, प्राप्त है सारे। इजी टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी टाइप तो कराओ। हाँ 5-4 टाइप होंगे इनके, तो आसान टाइप तो बताऊँगा तो भाई। तो ये भी अपन है, इसका जो एचसीएफ है ना वो 2 × 2, इनका मल्टीप्लिकेशन इसका एचसीएफ होगा भाई। तो इसका एचसीएफ आ गया भाई 48। तो इसी प्रकार 48 इसका एचसीएफ आ गया भाई। तो जो एचसीएफ है ना, जिस तरह हिंदी की बुक कितनी थी ना, इंग्लिश की बुक कितनी थी 96, तो 96 बुक की अपन 48 तो डिवाइड कर देंगे। अब बताना है कि 96 बुक ना पे किस प्रकार जचावांगे। तो 48 तो डिवाइड कराएंगे
फिर काटेंगे इसमें तो 2 आ गया। तो इसमें प्रकार जो इंग्लिश की बुक के हैं ना तो 2 लाइन हम जचेंगी, जिसमें एक लाइन नू दोनों इक्वल होंगे और दोनों लाइन में 48 बुक होंगी, जो 96 में होगी 96। हिंदी की भाई तो हिंदी में बता रखा भाई, हिंदी में 240 बुक दे रखी है और 48 तो इसने डिवाइड कराएंगे तो 5 तो आ जाएगा। तो इसमें बता रहा है कि अपन 5 स्टैक बनाने हैं जिसमें 48 बुक होंगी, 48 इन चारों में 48 बुक होंगी, 48 सारे में, इसमें 48 इसमें 48 इसमें 48, तो इन सारा का टोटल हो जाएगा 240। सॉरी भाई हमने दिखा को नहीं बोले, 214 सारे में इक्वल होगी। और इंग्लिश उसमें मैथमेटिक्स में दे रखी है भाई 336। इसमें जो 7 काटेंगे भाई तो आप 7 आ जाएगा और इसमें इस प्रकार 7 स्टॉक होंगे, उन सभी में इतनी इक्वल होंगी और उसमें 48 सभी में होगी। तो 48 की 7 तो गुना कराएंगे तो भाई 336 क्या होगा। जो क्वेश्चन अपना समाप्त हुआ यहाँ पर, तो गलती हो माफ कर देना भाई। बिल्कुल ईजी वे से मैं आपको क्वेश्चन करवाया है ये, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं था। मैं ऐसे बता रखा था कि 3 बुक दे रखी हैं, 3 मतलब कि हमारे 3 बुक हैं, 3 किताब मतलब कि लेक्चर हैं और उनके कई पार्ट हैं। एक के 96 हैं, एक के 240, एक 336 इन्हों बताना चाहिए कि जिस प्रकार ये है ना आप ये एक मैच पर जचानी है और सारी बुका की लंबाई नहीं इक्वल होनी चाहिए, मतलब जितनी लाइनें जचाएंगे ना आप उन इक्वल होनी चाहिए। तो नू तो इक्वल होगा ना, एक में 96 लगा देंगे, एक में 240, तो 40 वाली ज़्यादा हो जाएंगी 240 वाली। तो आप क्या करेंगे उन आधी करनी है, आधी करके आप इस प्रकार की लाइन बनानी है कि है ना जिसमें है ना हर एक लाइन में सारी बुक इक्वल हो और सारे की लंबाई भी इक्वल। तो हर एक लाइन में आप 48 बुक जचाएँ भाई। 48 इंग्लिश की हमें 2 बनेंगी और हिंदी की 5 बनेंगी और मैथमेटिक्स की 7 बनेंगी भाई। जो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हुई। नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।